हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। मेरा एक सवाल था। मैं कंपनी में जॉब कर रहा था, वहाँ मेरा जो सैलरी आई थी उसमें जो पीएफ वगैरह, मतलब जो पीएफ होता है इंडिया में लेबर को मिलता है या स्टाफ मेंबर्स को, वो आ रहा था। लेकिन किसी गवर्नमेंट की सर्वर की दिक्कत की वजह से वो पीएफ जो है 4 साल से अटका हुआ था। 2022 में मैंने जॉब छोड़ दी थी, तो वो पैसे मुझे आज मिले हैं। तो अब जैसे 2021 से लेके 2025 तक के जो बीच के साल हैं, तो उन पैसों पे ज़कात देनी है या फिर आज से कैलकुलेट होगी, अगले साल ही निकालूंगा ज़कात, या फिर अभी जो पिछले साल बीत गए उनकी भी ज़कात देनी पड़ेगी जो पैसे थे। ऑडियो में जब भी आप इंस्टाग्राम पे सवाल भेजें या ऑडियो रिकॉर्ड करके सवाल भेजें तो इस बात का ख्याल रखें कि आसपास ज़्यादा शोरगुल नहीं होना चाहिए। इसमें सवाल के अंदर समझने में बड़ी परेशानी होती है, इसलिए थोड़ा ऐसा माहौल हो कि आवाज़ क्लियर होनी चाहिए, जो सवाल बिल्कुल समझ में आए। आपने पूछा कि 4 साल से इंडिया में जो पीएफ होता है कंपनी के अंदर, वो किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से आपका रुका हुआ था, 4 साल के बाद मिला, तो पिछले 4 सालों की ज़कात आपको देनी है या नहीं। तो ये डिपेंड करता है कि उन 4 सालों में जब आपका पीएफ रुका हुआ था, पीएफ की अमाउंट को मिला के आप साहिब निसाब पहले से थे या नहीं थे। इसको एग्जांपल से समझ लीजिए, अगर आपके 5 रुपये पीएफ के अंदर फंसे हुए थे और 50 रुपये पे ज़कात बनती है, और आपके पास पहले से 50 रुपये हैं, यानी आप साहिब निसाब हैं, तो फिर आपको उस साल, जिस साल आप साहिब निसाब पहले से हैं और पीएफ का अमाउंट भी उसमें ऐड हो जाएगा, तो आपको उसकी भी ज़कात निकालनी पड़ेगी। और अगर ऐसा है कि आपके पास 30 रुपये हैं और 5 रुपये पीएफ में है, सब मिलाकर 35 रुपये हैं पहले साल, दूसरे साल में वो 30 रुपये जुड़ के 40 रुपये हो गए और पीएफ में 5 रुपये के 10 रुपये हो गए, तो दूसरे साल में जो है वो 10 रुपये और 40 रुपये मिलके 50 रुपये हो गए। 50 पे ज़कात है, तो अब इन 50 रुपयों को 1 साल गुजरना ज़रूरी है, यानी उस सेकंड साल की ज़कात वो जब थर्ड ईयर कंप्लीट होगा तो उसमें वो ज़कात होगी। लिहाजा अगर आप पहले से साहिब निसाब थे ये पीएफ के अमाउंट को मिलाकर, तो आपको 1 साल गुजरने के बाद से लेकर ज़कात शुरू हो जाएगी। ठीक है, यानी जिस माल पे साल गुजरेगा ज़कात के लिए, वहाँ ज़कात शुरू हो जाएगी। और अगर आप पहले से साहिब निसाब नहीं थे, तो जिन पीएफ के अमाउंट को मिलाने के बाद भी साहिब निसाब जिन सालों में आप नहीं बन रहे हैं, उन सालों में ज़कात नहीं है। और जिस साल में साहिब निसाब आप पीएफ के अमाउंट को मिला के बन जाएंगे, उसके नेक्स्ट ईयर उसकी ज़कात जो है वो निकाली जाएगी। इसकी मैंने एग्ज़ाम्पल 50 रुपये से दे दिया। अब आप देख लीजिए पीएफ में कितना पैसा था। अगर पीएफ में ही इतना पैसा था कि साहिब निसाब बंदा उसी पीएफ अमाउंट से बन जाएगा, मिसाल के तौर पे पीएफ में 55 रुपये पड़े थे और 50 रुपये पे ज़कात वाजिब थी, तो इस सूरत में पीएफ के यानी नेक्स्ट ईयर जो है वो उस पर ज़कात बन जाएगी। तो पिछले सालों की भी ज़कात निकालनी पड़ेगी अगर साहिब निसाब थे। अब अपनी क़ज़ा उम्री नमाजों का हिसाब लगाना हुआ और भी आसान। विजिट करें qazacalculator.smswarsi.com पर और इस कैलकुलेटर से अपनी तमाम क़ज़ा नमाजों का हिसाब मिनटों में करें और डाउनलोड भी करें। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।